दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको पैंट की कटिंग। जो हैवी साइज पैंट की कटिंग है उसका किस तरीके से हमें शेप देना है, किस तरीके से पैंट बिठानी है। ये देखिए मेरी पैंट कैसे क्लीन बैठी हुई है। आप इधर से फ्रंट दे इस तरीके से फ्रंट पैंट का बैठना चाहिए फिनिशिंग के साथ, किधर रिंकल नहीं आएगी। ये है पैंट की फिनिशिंग। कहीं भी आपको बहुत सी पैंट कैसे इस तरीके से झोल मारती है, ऐसे झोल मारेगी किसी, लेकिन इस तरीके से पैंट गिरनी चाहिए। ये पैंट की फिनिशिंग। क्रॉस पॉकेट देख लीजिए, क्रॉस पॉकेट भी देखो किस तरीके से किलिंग बैठी है। ये देखिए किधर भी क्रॉस पॉकेट में रिंकल्स नहीं आएगा। पीछे के साइड, आगे की साइड, हर तरीके से आपको पैंट की फिनिशिंग मस्त दिखेगी। किसी हद से भी आप पैंट देख लीजिए तो इस तरीके से पैंट की कटिंग जब होगी ना तो आपकी पैंट इस तरीके से बैठेगी। ये देखिए इस तरीके से पैंट की फिटिंग हमें बिठानी है। ये देख लीजिए फ्रंट इस तरीके से बैठना चाहिए, किधर भी रिंकल्स नहीं आना चाहिए। यह पैंट की फिनिशिंग और इस तरीके से फिटिंग हमें देनी है। पैंट की फिटिंग अभी हैवी साइज तो हैवी साइज की फिटिंग कैसे करी जाती है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से आप देख लीजिए ये फिटिंग। इस तरीके से मेरे को आपको फिटिंग देनी है पैंट की। तो हैवी साइज जो पैंट है इस तरीके से हमें पैंट की फिनिशिंग बिठानी है। तो आज मैं आपको बताता हूँ पैंट की कटिंग किस तरीके से करनी है। ये देख लीजिए क्रॉस पॉकेट, आप देख लीजिए, मैं हाथ उठा के दिखाता हूँ। देख लीजिए इस तरीके से हमें देनी है फिटिंग। आज मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमें कटिंग करनी है पैंट की। तो दोस्तों आप पहले इसका मेजरमेंट समझ लीजिए। पैंट का मेजरमेंट मैं आपको समझा देता हूँ। पैंट की लंबाई 38 है, कमर 39 है, और जो हिप है ना हिप 42 है, और 28 जो है हमारी इसकी रान है, 21 का घुटना है, और 17.5 की मोरी है। तो इस तरीके से हम कटिंग इसको कर लेंगे। इस तरीके से पहले एक सीधा निशान लगाएंगे, स्केल रख के सीधा स्केल लेंगे, इस तरीके से निशान लगाना है। और इस तरीके से सेप पट्टी लेंगे और इधर से 1.25 इंच हम डोन करेंगे फलाई की तरफ से। ये फलाई की तरफ से 1.25 इंच डोन कर करके और इस तरीके से निशान लगा देंगे। सेप पट्टी से सेप देना है इस तरीके से। ये बड़ा साइज है तो मैं आपको इसमें बड़े साइज में नुक्ता होता है, एक नुक्ता मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ पैंट में, जो आपकी फलाई बहुत अच्छे से बैठेगी उसमें। इस तरीके का नुक्ता मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी लंबाई है 38, तो हमें मेजर टेप 1 इंच जो है निशान से ऊपर लेना है। 1 इंच नीचे ऊपर रखना है बेल्ट के लिए, क्योंकि बेल्ट 1.5 इंच का बेल्ट लगेगा और आधा इंच दबाव आएगा तो 1.5 इंच का आपका बेल्ट लग जाएगा। तो 38 की लंबाई है तो 38 पे निशान लगा देंगे। और इसकी नीचे मशीन सिलाई है, मशीन सिलाई है तो 2.5 इंच का हम इसका मार्जिन रख लेंगे मोरी में। अब सबसे मेन चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मेन चीज़ ये है, इसकी जो हिप है ना हिप 42 की है, तो 42 का जो चौथाई होता है तो 10.5 होता है। तो हमें इसकी जो पलाई, हम बहुत सी काफ़ी पेंटों में क्या करते हैं, जो चौथाई 10.5 हो गया तो हम उसको आधा इंच माइनस करके से जो लटक उतारते हैं तो आधा इंच माइनस करके उतारते हैं। लेकिन ये बड़ा साइज है तो आधा इंच हमें इसको सीट के हिसाब से माइनस नहीं करना है। इसको जो हमें करना है तो इसकी चौथाई पे ही निशान लगाना है, तो आपकी पैंट बैठ जाएगी। वो चौथाई मैं आपको बताऊंगा आधा इंच माइनस किधर से करना, कौन सी साइड से करना है। तो आधा ये हमें 10.5 इंच पे ये निशान लगा लेना है। हिप की चौथाई करके 10.5 इंच पे निशान लगाना है। और इस तरीके से हम इसके लिए जो घुटने का मैं आपको हिसाब बताता हूँ, घुटना इसका लंबाई के हिसाब से घुटना रखा जाता है। तो 38 जो है इसकी लंबाई है तो 38 का आधा होता है 19। तो 2 इंच हम इस प्लस करेंगे, 21 इंच पे घुटना उतार देंगे। ये घुटने का निशान लगाएंगे 21 इंच को। 19 इंच का आधा होता है 2 इंच आगे कर बढ़ा करके लगा देंगे। और इधर से भी हम फलाई का निशान लगाएंगे 10.5 इंच पे। हमें इसी तरीके से 21 इंच पे घुटना के निशान लगाना है और इस तरीके से 1 इंच ऊपर रख करके इसी तरीके से 38 इंच की लंबाई पे निशान लगाना है। 2.5 इंच हमें इसका प्लस मार्जिन रखना है इस तरीके से। और हमें हिप में जो है माइनस आधा इंच नहीं करना, हर पैंट में माइनस नहीं किया जाता है। सब लोग आधा आधा इंच माइनस करते हैं लेकिन हर पैंट में नहीं किया जाता है। सब पैंट की कटिंग अलग अलग तरीके से होती है। और मास्टर बताते हैं कि आधा इंच माइनस करो, आधा इंच हिप में आधा इंच माइनस करो, लेकिन हर पैंट में नहीं करा जाता है। जो बड़ा साइज है इसका पैड ज़्यादा है, हम इसका माइनस नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम इस तरीके से किनारी छोड़ देंगे। किनारी छोड़ने के बाद में इसके 28 इंच जो है
रान है तो 14 इंच पे निशान लगाएंगे और 7 इंच इसका हाफ करेंगे। इसी तरीके से 7 इंच इधर से ऊपर से हाफ करेंगे और 1.25 इंच इधर से ऊपर से पलाई की तरफ से छोड़ेंगे और 1.5 इंच जो है हम पलाई की तरफ से अंदर की साइड माइनस कर देंगे और इस तरीके से निशान लगा देंगे। क्रॉस थोड़ा क्रॉस हो जाएगा, इस तरीके से निशान लगा देना। तो इनमें प्लेट नहीं है, अगर प्लेट वाली रहेगी तो क्रॉस नहीं करना है। इसमें ये बिना प्लेट की है तो इसकी 39 इंच लंबाई है। तो 39 का जो आधा होता है 19.5 होता है, 19.5 की चौथाई होता है 9.25। तो 9.25 इंच इसका ये मार्जिन चौथाई हो गया और 1 इंच हमें इसका प्लस करना है मार्जिन के लिए, जो आपका आधा इंच क्रॉस पॉकेट में दबेगा और आधा इंच पलाई की साइड से दब जाएगा। तो इस तरीके से हमें 1 इंच 11.25 इंच पर निशान लगाना है। सेप पट्टी लेनी है और इस तरीके से आपकी सेप पट्टी देख लेना, ज़्यादा क्रॉस नहीं करना और इस तरीके से निशान लगा देना है और इस तरीके से आपको निशान लगाना है। ये आपका हो गया निशान। क्रॉस पॉकेट का 2.25 इंच रखेंगे और 7.5 इंच पॉकेट का मुंह रखेंगे, क्योंकि बड़ी पैंट है तो 7.5 इंच पॉकेट का मुंह रखना। इस तरीके से निशान लगाना है। अब मैं आपको एक चीज़ समझा, जो हमने आधा इंच जो है हिप में माइनस, हिप के हिसाब से जो लटक में माइनस नहीं किया, तो वो मैं आपको समझा, क्योंकि इसका पेट है तो पेट इंच के हिसाब से हमें आधा इंच पलाई में इधर माइनस करना है। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये पलाई की साइड से आधा इंच इधर इधर माइनस करना है, इधर हमारी चेन लगेगी और इस तरीके से ये स्केल लेना और स्केल लेके इस तरीके से क्रॉस करना है। इस तरीके से ये क्रॉस करना है, आप देख लीजिए। ये पलाई की तरफ से क्रॉस करेंगे तो हमारा आधा इंच जो है हिप का माइनस इधर हो गया ये साइड में। तो जब ग्राहक पैंट पहनेगा ना तो यहाँ से इस तरीके से पैंट फूलेगी नहीं। ये जिस तरीके से पैंट फूल जाती है ना, इस तरीके से पैंट नहीं फूलेगी, फलाई एकदम क्लियर बैठेगी। जिस तरीके से मेरी पैंट की फलाई मैंने आपको दिखाई है, इस तरीके से पैंट की फलाई क्लियर बैठेगी। ठीक है। अब इसी तरीके से हम 7-7 इंच पे इधर किनारी छोड़ के मार्किंग कर लेंगे और इसका घुटना है 21 का आधा होता है 10.5, 10.5 का चौथाई होता है आधा होता है 5.25। तो 5.25 इंच पे से निशान लगाएंगे और 10.5 पे इधर लगाएंगे तो 21 इंच का घुटना हो गया। इसी तरीके 7 इंच का इधर से निशान लगा देंगे और फिर इसी तरीके 17.5 इंच की बॉटम में, तो 4.5 इंच एक पॉइंट कम करके ऐसे निशान लगाएंगे 9.25। इसका आधा होता तो 17.5, ये आपका बॉटम हो जाएगा। और इस तरीके से हमें निशान लगाने देना। पहले सीधा स्केल लेना, सीधा स्केल लेके इस तरीके से निशान लगा देना। इस तरीके से सीधा स्केल ले करके निशान लगाना है इस तरीके से। थोड़ा बॉटम में हल्का क्रॉस करना है, क्योंकि आपकी बॉटम में इसलिए क्रॉस हल्का किया जाता है कि आपकी सिलाई कर लगाते समय झोल ना आए, ना रिंकल्स आएगी। और हमें ये सेप पट्टी देखना, हमारी सेप पट्टी किधर बैठ रही है। इस तरीके से हम इसको निशान इस तरीके से लगा देंगे। ये सेप पट्टी बिठा करके निशान लगा, इधर से ही यही सेप पट्टी जहाँ से हमने पास की तरफ से बिठाई है वही सेप पट्टी हमें गिदरी की तरफ से बिठानी है और वहीं से निशान इस तरीके से लगा देना है। ये हमारा पास का निशान, ये गिदरी का निशान सेप पट्टी से देना। अब आप देख रहे हो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ हमारी बाहर निकल रही है। तो अगर ये बाहर हम इस तरीके से इसको कटिंग कर देंगे ना तो क्रॉस पॉकेट आपकी क्लियर नहीं बैठेगी, उसमें रिंकल्स आना चालू हो जाएगा, ढोल मारने लगेगी क्रॉस पॉकेट। तो हमें इसको सीधा स्केल इस तरीके से लेना और शेप पट्टी के हिसाब से इस तरीके से सीधा स्केल ले करके इस तरीके से निशान लगा देना। ये जो हमारा बाहर जो चीज़ निकली है ना, ये चीज़ बाहर निकली है इस तरीके से, हमें ये सीधी हो जाएगी। अब हमारे 28 इंच की जो है रान थी ना, तो हमारा आधा इंच इधर माइनस हो गया तो 13.5 इंच पे बराबर निशान आ जाएगा। क्योंकि हमें ये सीधा इस क्रॉस पॉकेट में इधर से सीधा करना है। क्यों करना कि आपकी क्रॉस पॉकेट रिम है, रिंकल्स ना है। किसी की क्रॉस पॉकेट फूल जाती है, किसी की क्रॉस पॉकेट में झोल आता है, बोलते हमारी क्रॉस पॉकेट सही नहीं बैठती है। कोई सी भी पैंट बनाएंगे तो क्रॉस पॉकेट फूल जाती है। तो इस तरीके से हमें क्रॉस पॉकेट नहीं फुलानी है। इस तरीके से ये स्ट्रेट करके बिठा देना। मैंने आपको बताया बड़ी पैंट की जो कमर है, बड़ा साइज है, तो हमें आधा इंच इस तरीके से शेप दे करके पलाई की तरफ से कटिंग करना। इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए।
ये जो है ना, इस तरीके से हमें शेप देना, इस तरीके से। पलाई की ये पलाई है आपकी, इसी पलाई है, इस पलाई के हिसाब से इधर से शेप देना है, क्योंकि आपका जो पेट पे से पैंट जो इस तरीके से झोल नहीं मारेगी, एकदम प्लेन और एकदम क्लियर बैठेगी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से। और हम इसकी अब कर देंगे कटिंग, इस तरीके से कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये फ्रंट हो चुका है कटिंग। देखो हमने इधर से जो, इधर से इसका शेप दिया, क्योंकि पेट वाली पैंट है, तो पेट जब आप पेट के नीचे से ग्राहक पैंट पहनेगा ना, तो एकदम परफेक्ट पैंट पे ऐसे बैठ जाएगा, क्लीन बैठेगा एकदम, कोई भी रिंकल फ्लाई की तरफ से नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको पेट वाली पैंट की कटिंग करनी है। आराम में आपको मैं क्या डबल पार्ट में वीडियो बना करके दिखाता हूँ, क्योंकि डबल वाली पार्ट में इसलिए दिखानी पड़ती है कि वीडियो लंबी हो जाती है, और लंबी होने की वजह से जो ना जल्दी कोई देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। तो इसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में इसका बैक कटिंग करना बताऊंगा कि बैक किस तरीके से कटिंग करनी है। अब मैं अगला जो पार्ट आएगा तो बैक कटिंग का आएगा।